देखिए दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज़ में हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ देखे हैं। उनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको मिल गई, आपने हार्डवेयर के बारे में जानकारी ले ली। तो यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन किया थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये चीज़ें कई बार कन्फ्यूज़न पैदा करती है, तो उनको मैंने अलग अलग करके रखा है। देखिए, सॉफ्टवेयर के जो प्रकार है वो हैं दो। कौन कौन सी? एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको पता है उसके बारे में बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जितनी भी चीज़ें हैं, विंडोज़, एंड्रॉयड, वो सारी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी होती हैं, जो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन बड़ा अच्छा किया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, उसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं। तो उनको थोड़ा सा देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे डीओएस, डोस पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जो विंडो का क्या कह सकते हैं, पेरेंट है कह सकता हूँ। विंडोज़ हैं, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट आते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर, ये क्या होते हैं, ये किसी अलग अलग लैंग्वेज को, जैसा सी, जावा, पाइथन, सी शार्प, ऐसे लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अब जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये क्या करते हैं, हमने कोई सेट ऑफ कोड लिखा है किसी भी लैंग्वेज में, जावा, पाइथन, सी शार्प, तो उनको क्या करते हैं, कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में, मतलब मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट ये देते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, प्रत्येक डिवाइस की एक पहचान होती है, ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम उससे पहचान सके कि ये किस तरह का प्रॉपर्टी रखता है। जैसे प्रिंटर जैसे ही कनेक्ट करते हैं, तो हमें वो बताता है कि आपकी डिवाइस के साथ एक प्रिंटर कनेक्ट हुआ है, और कौन सी कंपनी का है, उसका वर्जन कौन सा है, ये किस टाइप की प्रिंट कर सकता है, कलर प्रिंटर है कि ब्लैक एंड वाइट है। इसी तरह से कीबोर्ड की क्या फंक्शनलिटी है ना। तो क्या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे माउस हो जिनके अंदर 3 से ज़्यादा बटन हो, बैक के लिए, आगे के लिए, है ना। उनका डीपीए वगैरह अपने चेंज कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ किस पर निर्भर करता है, उनके डिवाइस ड्राइवर पर निर्भर करता है। तो इंटरफेस होता है किसी भी हार्डवेयर का और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। यूटिलिटीज़ क्या है कि हम कई बार हमारे सिस्टम में वायरस जैसे समस्या आती है, तो एंटीवायरस जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो यूटिलिटीज़ के अंदर आते हैं। इसके अलावा डिस्क डीफ्रेगमेंट, मतलब डिस्क को क्लीन करना है या हमें परफॉर्मेंस इन्हांस करना है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही पाते हैं। उसके अलावा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि पैकेजेस आते हैं, जनरल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब सामान्य उपयोग के लिए। जैसे हमने अपने हमारे फ़ोन में जब हमने फ़ोन नया लिया, तो उसके साथ हमारे पास काफ़ी सारे एप्लीकेशन आते हैं। जैसे हमें अगर फ़ोटो देखना है, तो गैलरी जो है आपके पास है, सबसे पहले मिलता है आपको। उसके अलावा कैलकुलेटर आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कैमरा जो फीचर है वो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जो बेसिकली आपके पास क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जनरल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, वो पैकेजेस के अंदर आते हैं। उसके अलावा कस्टमाइज, तो आप चाहते हैं कि मैं किसी अलग प्रकार का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं जो फोटो एडिटिंग के लिए प्रयोग हो। जैसे मैंने विंडोज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके साथ मुझे फोटोशॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सामान्य मिलते हैं। अगर अगर मुझे चाहिए कि मैं फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे काम करूं, तो मुझे अलग से एडोबे के या किसी भी अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और उनको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि एम एस डोस है, एम एस विंडोज़ है, लिनक्स है, मैशिनतोस है, जो कि आप मैक कहते हैं उसे, एप्पल के जितने भी कंप्यूटर हैं। उसके अलावा स्लेवरी, तो स्लारिस ये एक जर्मन मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसमें इंस्टॉल किया जाता है। उसके अलावा एक बड़ा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जो कि ओपन सोर्स है, जिसे कोई भी कस्टमाइज कर सकता है अपनी जरूरत के अनुसार। चलिए, तो इसी के साथ अपने आगे चलते हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, उसके बारे में देखते हैं। एक तो है CUI, जिसे अपने कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कमांड लिखने के बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। टाइपिंग का काम ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल हम जो देखते हैं विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर, जिनके अंदर अपने एक फोटो जैसा कुछ मिलता है, जिसे आइकन कहते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद हम अपने जो काम है वो कर सकते हैं, उसे GUI कहते हैं। इसमें ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसे कहा जाता है। ये आधुनिक जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, उनके अंदर अपने GUI का ही प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं, हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली इनपुट आउटपुट करवाने का काम करते हैं। उसके अलावा जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, है ना, आपकी स्टोरेज है, आपके प्रिंटर हैं, आपकी जो कैमरा की फंक्शनलिटीज़ हैं,
उसके अलावा आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें संसाधनों का जो व्यवस्थापन है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसी के बदौलत हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक मेमोरी प्रबंधन का काम आता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी बखूबी करता है। फाइलों को मैनेज करने का काम, मतलब कौन सी फाइल में क्या रखना है, कितना साइज आप उसे कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड वगैरह, सिक्योरिटी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत होती है। हमने किसी फोल्डर को पासवर्ड लगा दिया तो ताकि कोई और उसे एक्सेस ना कर सके। और यदि हमारे सिस्टम में कोई किसी भी प्रकार की कमी चल रही है, खराबी चल रही है, तो गलतियों को बताने का, है ना, गलतियों को दूर करने का, बताने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताता है कि आपकी बैटरी डेड हो रखी है, या फिर स्पेस फुल हो गया है, या इस तरह का कोई इस तरह का वायरस आपके सिस्टम में आ रहा है, तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करिए। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग प्रकार है जो क्या करता है? फाइलें शेयर करने के लिए, या एक समूह के अंदर एक जो जुड़े हुए काफ़ी सारे पीसी हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये मूलतः बैंकों में या बड़े ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिस है या कॉर्पोरेट है, उनके अंदर जितने भी सिस्टम है उनको जोड़ने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये विंडोज़ के द्वारा भी दिए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लिनक्स जैसे नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होते हैं ऑप्शन। अभी देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देखा हालांकि, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मुझे टाइपिंग करनी है तो मैं एमएस ऑफिस के बहुत सारे टूल हैं वो करूंगा प्रयोग, जिसमें एमएस वर्ड आ गया। उसके अलावा मैं अगर फोटो से संबंधित कोई काम करूंगा तो मैं फोटोशॉप प्रयोग करूंगा, या अलग अलग प्रकार के जितने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो मैं मेरी जरूरत के अनुसार करता हूँ तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या शॉर्ट में अपने उनको ऐप भी कहते हैं। तो ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, पेरोल सिस्टम है, या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, रेलवे एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम है, ये सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कैसे काम करता है। कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पाइथन, जावा, सी शार्प, सी लैंग्वेज। उसके अलावा और बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम अपनी काम के प्रॉपर्टी के अनुसार किस टाइप का सॉफ्टवेयर हमें बिल्ड करना है तब हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको एक ऐसा माध्यम चाहिए जो क्या कर सके, कंप्यूटर को समझ लेना, एक भाषा में कन्वर्ट कर सके, है ना। जो हमने कोड लिखा है वो कंप्यूटर समझ सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक इंटरप्रेटर या उसे बोलते हैं अपने कंपाइलर, जो क्या करता है? कंपाइल करने के बाद, उसे समझने के बाद कंप्यूटर की समझ लेना एक भाषा में परिवर्तित करता है, और तब अपने उसका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम सिर्फ कोड लिख सकते हैं जो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और उसे कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर से आसानी से समझ सके और उस पर काम कर सके। आगे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस का वर्गीकरण। देखिए लो लेवल लैंग्वेज होती हैं जो क्या होती है? कंप्यूटर के सबसे कोर वाले पार्ट को दर्शाती है। जैसे 0 1 है जो कंप्यूटर बेसिकली काम करता है जिस पर, है ना, तो उसमें 0 और 1 जो होते हैं वो उनको अपन पे बिट कहते हैं, हमने बात की थी। तो इसे क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो वैसे नॉर्मली मनुष्य के लिए समझने में काफ़ी कठिन होती है, हम उसे डायरेक्ट काम नहीं कर सकते उस पर। तो उसके लिए हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए, ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो क्या कर सके, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो उसके लिए कंपनी क्या करते हैं? कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। अब एक असेंबली लैंग्वेज आती है जो क्या है? थोड़ी सी क्रिप्टेड है ना, एक कोड के अंदर लिखी जाती है, सिंबल के अंदर लिखी जाती है, जैसे ऐड लिखा है, माइनस लिखा है, सब ट्रैक करने उसके लिए सब लिखा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नोटेशन होते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। असेंबली लैंग्वेज बाद में कन्वर्ट की जाती है लो लेवल लैंग्वेज में, है ना। एक आती है फिर हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी अपने इंग्लिश जैसी दिखने में होती है। जैसे देखिए ये अंग्रेजी भाषा के समान होती है, जिसमें क्या आते है कि हमने कंडीशन दी है, इफ यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, है ना। हमने काफ़ी सारे कंडीशन बेस्ड, बहुत सारी ऐसे उप्स बेस्ड लैंग्वेजेस देखी होंगी। अब जैसे इनमें आप देख पाते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। बेसिक है, कोबाल है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, ओरेकल है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज हैं, और जिनको आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा क्या करते हैं? अपने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी एक है कंप्यूटर नेटवर्क। ये थोड़ा सा फंडामेंटल का ऐसा पार्ट है जो नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती है या फ़ायदेमंद है, आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क असल में क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या करते हैं? एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें हम या तो डेटा शेयर कर रहे हैं, या फिर हमारे एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं। हम उसे एक इंटरफेस दे रहे हैं कि आप इस डेटा को प्रयोग कर पाओ। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। अब सामान्यतः अपने क्या करते हैं? दो प्रकार के नेटवर्क देखे थे, और काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क के प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे आसान वाला जो हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं हमारी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस ईयरफोन से, तो उनको बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से लोकली अगर अपने एक कमरे में बैठे हैं या एक बिल्डिंग में बैठे हैं
तो उसे अपने लैन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। लैन क्या होता है? इंटरनेट का एक लोकल नेटवर्क का फॉर्म है, जिसमें क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, लैन बोलते हैं उसे। एक आता है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसे बेसिकली अपने इंटरनेट कहते हैं। अपने देख सकते हैं। इसके अलावा लेन और वैन के अलावा एक बीच में आता है मैन, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, एक शहर को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके लिए अपने क्या करते हैं, नेटवर्किंग के लिए काफी सारे इंटरफेस होते हैं कि कौन सी डिवाइस को किसके साथ जुड़ना है। तो उसके लिए NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड, या फिर स्विच और हब जैसी डिवाइसेज जो होती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, किससे डेटा शेयर करना है और किससे नहीं। इसके लिए बहुत सारी केबलें ऐसे प्रयोग की जाती है, जैसे कैट 6 है, कैट 5 है, RJ45 कनेक्टर के द्वारा अपने क्या करते हैं, RJ45 जैसी कनेक्टर के साथ अपने क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर का जो नेटवर्क हमने बनाया है, तो पूरे विशाल वैश्विक नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसे इंटरनेट का नाम देते हैं। यदि मैं डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मेरा जो PC है वो एक क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा। यदि मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एक सर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा हो सकता है। यदि मैं किसी यूट्यूब के सर्वर से अगर कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, तो यूट्यूब का सर्वर क्या होगा, एक सर्वर की तरह रिस्पॉन्ड करेगा ना, यूट्यूब का जो डेटाबेस है वो। और मैं क्या हूँ, उसके लिए क्लाइंट हूँ। तो जहां से हम ले रहे हैं वो तो क्या होगा, सर्वर। जहां से हम दे रहे हैं, क्या हम हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। आप इस सीरीज को देखिए और हमें बताइए कि इसमें क्या कुछ कमी रही है, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और बिल्कुल क्विक और फास्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगली और भी सीरीज हैं जो लेके आएंगे। धन्यवाद।